बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें, दरवाजे बंद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। PMLN दूसरी पार्टियों के साथ एक पार्टी है, किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय हमारे अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए, मगर पता नहीं क्या शौक है। जहाँ तक PDM की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को भरा है, मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। कुछ चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय कर लें। जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। जैसे आपने देखा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की इत्तेहाद को बहुत देर से कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की जानिब से कि ये एक गैर कुदरती इत्तेहाद है और इसी तरह नाकाम हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके सीनियर लीडरान को एक बार फिर मुतहरक देखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का यही कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुत्तहद किया जा रहा है। अब अभी भी कुछ सवालिया निशान उठ रहे हैं इस इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, जिन्होंने पहले ही PDM से अपनी राहें जुदा कर ली थी। उनका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या वो एक बार फिर PDM में शामिल होंगे? 2-4 और भी अहम ऐलान किए गए PDM की क़यादत की जानिब से। सबसे पहले ये कि एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी और इस हुकूमत की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ भी। अब ना सिर्फ PDM के लीडरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात को यूनिलैटरल करार दिया, लेकिन इस तरह की अज़ खुद कानून साजी के ख़िलाफ़ एक कमेटी भी कायम की, जिसमें सीनियर वकला साहिबान आज़म नज़ीर ताड़ साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब। आज़म नज़ीर ताड़ साहब का ताल्लुक़ PMLN से, कामरान मुर्तज़ा साहब का ताल्लुक़ JUIF से, वो कन्वीनर और को कन्वीनर बनेंगे और इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि क्या इस कानून साजी को और इस तरह के डायरेक्टिव्स को कानूनी सतह पर चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। अब जहाँ तक मुहिम की बात है, PDM ने जो आउटलाइन दिया है वो यही है कि स्वात में 4 जुलाई को, कराची में 29 जुलाई को और इस्लामाबाद में 14 अगस्त को पावर शोज देखने को मिलेंगे। और ये भी कहा कि 14 अगस्त क्योंकि कौमी यकजहती का मौका है, तो कश्मीर में और फ़लस्तीन में जो एक जुल्म का सिलसिला जारी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका ताल्लुक़ है सेनेटर शशि पलेजो साहिबा। हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं और पंजाब असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। और साथ में खेलदास कोहिस्तानी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और रुकन हैं कौमी असम्बली के। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले शशि पलेजो साहिबा, अगर आपसे आगाज़ करें, आपने देखा शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में हालांकि ज़्यादा डे लाइट नहीं थी उनके बीच, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल बार बार उठ रहा था। अब फजलुर रहमान साहब का कहना है कि वो वक्त अब ख़त्म हो गया है पीपल्स पार्टी के बारे में सोचने का, पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाने का। अगर वो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उस हवाले से क्या राय रखती हैं? क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर PDM में शामिल होगी? किस तरह देखती हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम सवाल है आपका। हम उस इत्तेहाद का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे जहां एक बहुत बड़ी पार्टी को, जिसने ये इत्तेहाद बनाया था, ब्रेन चाइल्ड था और बड़ी कोशिशें, लोग तो बैठने के लिए भी उस वक्त तैयार नहीं थे। और उन्होंने कहा जदोजहद का इतना बड़ा मैदान और ये सारे जैसे जुलूस मुख्तलिफ पार्लियामेंट के अंदर बाहर चीज़ें,
तो अब वो उस डिक्टेशन पर हम तो नहीं चलना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ें हमने प्रोटेस्ट में ज़रूर इस्तीफ़ाएँ दी थी, जो ठग से जो है शायद खाकान अब्बासी, चूँकि वही आजकल डील कर रहे हैं। हर इत्तेहाद में कुछ 3-4 लोग मशकूक होते हैं। जब जदोजहद अहम मरहले पे होती है माजी में, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़्यादा मज़ामती इत्तेहादों का हिस्सा रही है, कामयाब इत्तेहादों का भी, और मुश्किल MRD हो या जब जनरल ज़िया का दौर हो, जब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा दूसरी तरफ था, तो फिर हमने देखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सारी मुस्लिम लीग नून को नहीं कहती, वो कोशिश करते हैं कि किसी कमज़ोर लम्हे का वो फ़ायदा उठाकर वहाँ ठग से ऐसी पॉलिसीज़ या विजन दे देते हैं जहाँ से सारे लोग जो है शशो पंच का शिकार हो जाएं। आज जो इत्तेहाद हुआ था, बड़ी अजीब सी बात, खैर लगनी तो नहीं चाहिए, इस्तीफाएं जो उनको थी उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। जो बात यानी हमारी थी, हमने रखी थी कि लास्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, आज उनको ये बात भरे हमारे बगैर ही सही ये मानना पड़ी। और ये बात, ये दूसरी मुख्तसर बात मैं कहूँगी कि ये इत्तेहाद PDM बड़ा ही अहम हमारे लिए रहा था, बड़ा ही, सब छोटे बड़े सूबों की तर्जमानी नुमाइंदगी बहुत बड़ी बात थी, हकीकी और जेन्युइन आवाज़ें, और ख़ासकर पीपल्स पार्टी ANP तो लिबरल प्रोग्रेसिव एक जमायतें जिन्होंने रेल जेल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़े हिस्से डाले हैं और जमहूरी तहरीकें चलाई हैं। तो बहरहाल, लेकिन आज हमने देखा कि ये सारा जो मरहला था वो आज मौलाना साहब फरमा रहे थे, जो पार्लियामेंट से भाग रहे थे, वो कह रहे थे कि बजट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ब्रीफिंग देनी चाहिए, पार्लियामेंट को खारजी मामलात पे एतमाद में लेना चाहिए, पार्लियामेंट में आकर सबको बैठना चाहिए। तो ये तो हमारी एक तरह से कामयाबी हुई। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशें कोशिशें जारी रहेगी। ये लिमिटेड कंपनी नहीं थी, ये इत्तेहाद था, और उसको लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की गई। किसी को राइट नहीं था शोकास नोटिस दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ठीक। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपने भी बात सुनी शशि पलेजो साहिबा की। सर, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के ही जो लीडरशिप है वो इस बात पर शायद स्प्लिट है। अब आपने सुना मियां शहबाज शरीफ साहब का बयान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ वाज़ेह तौर पर हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले दिन चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर माजी का कसूरवार ठहराया गया और ये भी कहा गया कि उनको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा PDM में एक बार फिर शामिल होने से पहले। तो शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयानिए के बीच सर जो सियासी जमात है वो किस तरफ रुख कर रही है? विल इट वेलकम पीपल्स पार्टी इन द कमिंग डेज? देखें, ये 4-5 दिनों से जो मीडिया में बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान है उसकी जो बात है वो अलग है, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं वो अलग बात है। ये मैं समझता हूँ कल रात को ये प्रोग्राम सारे खत्म हो गए जब शाहिद खाकान अब्बासी जब बात कर रहे थे बहैसियत जनरल सेक्रेटरी PDM, वो सीनियर नायब सदर एन के मुताबिक बात नहीं कर रहे थे। और शाहिद खाकान अब्बासी या PMLN का अकेला कोई फैसला नहीं था, उसका सदर मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी 6 जमातें भी हमारे अलावा भी थी, तो 8 जमातों ने PDM ने ये फैसला किया था जो इनको शोकास नोटिस जिसपे इनको बड़ी तकलीफ पहुंची है। देखिए, घर में भी एक जो घर का फर्द होता है वो भी अगर कोई गलती करता है उससे भी पूछा जाता है, तो ये एक जमहूरी तरीका है। उससे पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि जो भी वजाहत वो देते वो रिटर्न दे देते, उसको फाड़ना या उसको तोड़ना, मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी जैसी एक डेमोक्रेट जमात है, उनकी कुर्बानी है। इस सूरत हाल में जब PDM अपने नतायज लेने और जो मकसद था उस हासिल करने के करीब थी, तो जो शशि पलेजो साहबा मेरी बहन है और हमारा एक ही धरती से ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ उसको ये कमजोरियां शायद ये इस्तेमाल ये पीपल्स पार्टी हुई है। PMLN का कोई लीडर, वो भी शाहिद खाकान अब्बासी जैसा शशि साहिबा वन बाय वन शशि साहिबा अभी आते हैं आप पे जी। खेलदास साहब जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए ये अल्फाज कहना, जो जेलें काट के आए, जो डट के खड़ा हो, जो अपने बयानिए और अपने मौक़िफ़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा हो, तो मैं समझता हूँ अब ये पीपल्स पार्टी की मर्जी है, हम उसको
कोई अगर नहीं वो रहना चाहती इत्तेहाद का, तो वो हम ज्यादा इस पे बात भी नहीं करना चाहते ना। हमारा हदफ है पीपल्स पार्टी, हमारा हदफ हुकूमत है, हमारे मकसद अवाम को रिलीफ देना है, हमारा मकसद पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती लाना है। हम चाहते हैं इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी कोई हमारा हदफ नहीं, हम उसको निशाना बनाना चाहते। अगर पीपल्स पार्टी अपनी बेहतरी इसमें समझती है और ये अवाम फैसला कर रही है, अवाम देख रही है कि कौन सी पार्टी कौन सा इत्तेहाद किस सिमत में खड़ा है, ये तारीख फैसला करेगी। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की कल की गुफ्तगू और आज की जो गुफ्तगू है, उसके बाद सारे उबाम, सारे बहस मुबासे, प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। एक ही नैरेटिव है जिसका कायद नवाज शरीफ है और पार्टी का सदर शहबाज शरीफ साहब। और जो अपोजिशन के हवाले से बात है, तो शहबाज शरीफ साहब मुंतखब अपोजिशन लीडर है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी उसको मुंतखब किया है, बाकी जमातों ने। तो पार्लियामेंट के अंदर जब भी डिस्कशन होगी, बजट आ रहा है कि जो अवाम दुश्मन है, तो उस पर पॉलिसी तो ज़ाहिर है वो पार्टियों को सबको साथ लेकर चलेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। डे टू डे जो पार्लियामेंट के अंदर इशू है, बाकी पीडीएम अपनी तहरीक जो है वो तहरीक ज़ाहिर जिनके खिलाफ है, जो मकासद है, जो 73 ईयर से पाकिस्तान में हो रहा है, वो ना हो तो ज़ाहिर है वो बरकरार रहे। सर मैं शौकत बसरा साहब की भी राय शामिल कर लूँ। शौकत बसरा साहब, अभी जो बात हो रही है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कुछ देर बाद एक ये बहुत अहम इजलास किया और जो उसमें कुछ ऐलानात हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा नुमाया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानून साजी एक अज़ खुद तरीके से होती है, यूनिलैटरली की जाती है और जो पार्लिमानी जमहूरियत के कुछ रवायात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। अपोजिशन की जमातों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आपने देखा वो इस तमाम चीज़ की मरकज़ बने रहे। अब जब आप इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं, कानून साजी की बात करते हैं और अपोजिशन कह रही है कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो क्या बेहतर नहीं होगा सर कि पार्लियामान के दायरे में रहते हुए अपोजिशन के साथ सर जोड़ के इन तमाम अमूर पर कानून साजी हो सके और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हो सकें? देखिए, मेरे ख्याल में आपकी एक तो सवाल है पीडीएम के हवाले से और दूसरा है जो हमने रिफॉर्म्स लेकर आनी है, जो हमने कानून साजी करनी है उसके हवाले से। पहली बात तो पीडीएम मेरा ख्याल है कि इट्स अ पास्ट स्टोरी। आप इनके जख्मों पे नमक छिड़ते हैं और ईद बचारे अब इनकी जिद बन गई है और उनकी छेड़ बन गई लफ्ज है ना पीडीएम। और वैसे भी मैं समझता हूँ शेर है ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। एंड यही होना था इनका, एक अननेचुरल अलायंस था। तमाम पार्टियां एक दूसरे को दाल लगाने के चक्कर में थी और वो एक दूसरे के साथ 2.5 साल पहले यही वो पार्टियां थी जो एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या फतवे देती थी। मैं पीस पार्टी का हिस्सा था, शशि पुलेजो साहब हमारे साथ है। सो एंड यही होना था। अच्छा, अब जहां तक आगे आपकी बात कानून साजी के हवाले से, देखिए मैं आज आपके प्रोग्राम डाउन टी आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हम तमाम तरह की कानून साजी करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ मिलकर करना चाहते हैं। और वैसे भी जो ये जो इलेक्शन की कानून साजी है, जो इंतखाब की कानून साजी है, जो हम इंतखाबात के हवाले से रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, वो तो हम एक तरफा लाना ही नहीं चाहते, उनका फायदा भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पूरी अपोजिशन ऑन बोर्ड हो और उसके लिए सबसे पहले हमने पहल ये की कि हमारे स्पीकर साहब ने तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को लेटर लिखा, उनको कमेटी बनाए, हमारे साथ बैठे, आप अपनी तजावीज लेकर आए ताकि हम लोग मुतफिका तौर पर ये जो रोज रोज का ये रोना है कि जी धांधली हो गई, सिलेक्टेड आ गया, कभी कोई इलेक्शन हारता है तो मेरे भाई वो नहीं मानता, जो जीत जाता है वो कहता है जी मैं ये जमहूरियत जीत गई या फिर इलेक्शन हुआ है और मैं फिर फ्री जीता हूं। जहां कोई हार जाता है वहां सिलेक्शन होती है। अब उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता पार्लियामान है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। तो हम पार्लियामान में बैठे हुए हैं ना, इनको यही कह रहे हैं कि आए पार्लियामान में डिबेट करते हैं, तजावीज लेकर आए कि आपको हम कहते हैं जी कि बार बार ये कहते हैं कि जी धांधली 2-3 तरह से होती है कि जी वो आरओज के जरिए होती है, आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है। आइए भाई, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम राइज है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आते हैं। सेनेट के इलेक्शन में कितना शोर शराबा डाला कि जी जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे लगते हैं, इसमें कोई शक शुबा था? हमने कहा आए शो ऑफ हैंड्स के जरिए आ जाते हैं। सो इन लोगों ने असल में इनका ये चाहते हैं मुल्क के अंदर स्टेटस को रहे, ये नहीं चाहते कि हमारे वो लोग जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके बाहर से हमारे लिए सरमाया बेचते हैं उनको हम वोट का हक दें। यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से आज भी इसी बात पे लगे हुए
भाई आज आपकी प्रोग्राम में दोबारा मैं दोनों पार्टी को दावत देता हूं कि आए, इजलास जारी है, उसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करें, फॉरेन पॉलिसी पे बात करें, महंगाई पे बात करें। आप जिस तरह की रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं किसी भी हवाले से हम तैयार हैं, लेकिन सिवाय एक बात के, हम इनके साथ रिफॉर्म की बात करते हैं, ये टोटल 46 क्लॉजेज है नैब की, 38 क्लॉजेज ले आते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, ये नैब खत्म कर दो। भाई ये कौन सा ठीक है सर, उस पे भी आते हैं बसरा साहब, जरा वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। और जो अभी कानून साजी की बात हो रही है जिसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस की भी तौसीह की गई है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। हुकूमत वक्त की कारकर्दगी और PDM के मुस्तकबिल के मुतालिक बात हो रही थी। पहले सुन लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर का क्या कहना था, एक बार फिर पीपल्स पार्टी के क्वेश्चन के हवाले से। मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी जो है हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है, अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतजार होगा। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था, और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाएं। अच्छा शशि साहिबा, आप इस सवाल का जवाब तो दे चुकी हैं, लेकिन अगर इसका जो दूसरा जाविया वो देखा जाए, जो मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के उसके जो PPP के साथ कुछ गिले शिकवे हैं कि अक्सर हम कदम तो बढ़ाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी चाहे सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से हो, चाहे बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले से हो, चाहे अभी जो PDM में क्योंकि बयानिया शायद उस तरह यकजहत नहीं बैठ रहा था, उस हवाले से हो, पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देती, वो अपने मुफाद को देखती है। और जो हमारा एक बयानिया है आइन की बालादस्ती और सिविल सुप्रेमेसी की, उसमें पीपल्स पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक रोल अदा कर रही है। उस हवाले से क्या कहती हैं? कतन नहीं। जी पहले मैं मुख्तसर ये कि पहले जो खेलदास कोस्तानी हमारे भाई हैं, उनको मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि हम वाकई इन्होंने सही कहा कि हमारा ताल्लुक है कि एरिया यानी जाबलू पट्टी जो सिंध की है, जहाँ अभी भी पानी की शदीद किल्लत है, उससे है। मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, ये बड़ा ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि फरतुल्लाह बाबर साहब के साथ धोखेबाजी जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट में हुई, या जो सेनेट में पंजाब में जिस तरीके से अरेंजमेंट नून लीग ने की, तो ये सारे सवालात भी हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न कोर्ट से इंसाफ मिलता है, न कभी हमने ये शिकायतें की है कि हम जो है लोगों में साथ में नहीं बैठेंगे। अगर मियाँ साहब इस वक्त यहाँ अपने कारकुनों के दरमियान होते तो ये इत्तेहाद में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। न हमने कभी ये कहा है जेलों में रहकर खाना हमें बुरा मिला, हम गर्मी सर्दी से गुजरे हुए लोग हैं। हमने यकीनन एक लॉन्ग लास्टिंग और देरपा एक इत्तेहाद की और ये जदोजहद के लिए कोशिश करते हुए कदम बढ़ाया था, और सच्चे दिल से सच्ची नीयत के साथ। और बात ये है कि अपोजिशन में जब नेशनल असेंबली में उनकी मेजॉरिटी थी, हमने दिल से न सिर्फ तस्लीम किया, हम खड़े रहे हैं। जहां मरियम बीबी जेल में उनको डाला गया, सबसे पहले बिलावल साहब ने एहतजाज किया। शहबाज शरीफ ठीक नहीं थे या जेल में थे, तो पीछे सारी चीज को मुतहरक रखा बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी ने। अब यह है कि यहाँ अपोजिशन के पास मेजॉरिटी थी, सेनेट में 26 हमारे बनते थे, 26 उन्होंने भी मैनेज किए। अगर दिलावर खान जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रह चुके हैं, उन्होंने वोट किया इजाफी, तो हम तो मना नहीं कर सकते थे इस हवाले से। बाकी यूटर्न अभी लिया है इस्तीफाओं के हवाले से, जो हमने भी कहा था भाई लास्ट ऑप्शन जरूर होना चाहिए, पार्लियामेंट को अहमियत देनी चाहिए। पार्लियामेंट में पहले से ही ताले पड़े हुए हैं, और इसको जो है मीनिंगफुल फोरम बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स को जो है ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन को तो मुनज़्ज़म होना चाहिए था, ये वक्त वो था। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दाखिली भी बैरूनी भी, और पार्लियामेंट से ज्यादा जो है कौन सी जगह हो सकती है जहां हम सब मिल बैठे, और किसी से जाती रंजिश नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सारे हमारे भाई हैं, ठीक है, हमने ज्यादा कड़ा वक्त
कोर्ट्स का भी या लोगों का भी, हमारे साथ इदारों का भी माजी में नहीं रहा। फ्लेक्सिबिलिटी सारी मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। अभी भी जो उनके इंटरनल मामला थे, मैं उन पर नहीं बात करना चाहूंगी क्योंकि वो जाने उनकी बात, लेकिन गुड कॉप और बैड कॉप की नजर से देखा जाना चाहिए तो हमें फर्क जो है वो नजर बहरहाल आता। अपोजिशन को मुनज़्ज़म बनाने के लिए हम जरूर जो है वो मुतहरिक किरदार अभी भी जो है वो असेंबली में जरूर अदा करेंगे, और इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम पे प्रेशर है कि उन्होंने मोहतरमा के केस में जो वकील था उसको उन्होंने हमारी मुखालफत के बावजूद सामने खड़ा कर दिया सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में। तो अब जो है आप भी अलग से अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली लेकर आए। हम पर भी प्रेशर है अपने लोगों का, लेकिन हमने हमेशा, हम न सिर्फ आइन के खालिक रहे हैं, हम आइन को चलाने के लिए भी उतने ही आज भी सच्चे दिल से मनोअन ये कोशिश करते हैं। तो यही वजह थी कि ये कामयाब रही। खेलदास कोहिस्तानी साहब, जो इस बात को अगर हम आगे ज़रा बढ़ाएं, गुड कॉप और बैड कॉप की जो ससी साहिबा बात कर रही थी, सर जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कुछ अदालती डेक्लेरेशंस ऑफ लॉ समझें, फ़ैसले समझें अदालत उज़्मा के, अब लैंडमार्क वर्डिक्ट्स आ गए हैं, उनकी अब फाइनलिटी भी हो गई है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब का अभी भी एक किरदार है जिसको वो अदा करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। आपने कहा सर कि इस पीडीएम की मीटिंग के बाद भी ये जो एक बयानिया है कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, फ़र्क मौक़िफ़ पे लोग खड़े हैं, इन बातों को अब ख़त्म कर देना चाहिए। सर जहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप का सवाल है, आपने बिल्कुल बजा कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ही PMLN के लीडर हैं। आने वाले सालों में सर एक सक्सेशन प्लान होता है। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी सियासी जमात हुआ करते थे, आज दूसरी सबसे बड़ी जमहूरी सियासी जमात हैं। मुस्तकबिल के हवाले से या इंटरनल इंतखाबात के हवाले से, या एक ऐसी क़ियादत जिसका शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि ये मुस्लिम लीग में शायद यही कहा जाता था उसकी तारीफ़ में कि ये ख़ानदानी बादशाहत नहीं है। मौरूसी सियासत के इल्ज़ाम के हवाले से सर और सक्सेशन प्लान के हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए, आपने इंट्रो में कहा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आए। पूरी कोशिश की गई पनामा से लेकर अकामा तक, पार्टी के सरबराह से जो जिस मुनसब पे कायद नवाज शरीफ साहब थे, कोशिश पूरी की गई कि पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ साहब को माइनस किया जाए। मगर आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़ नवाज शरीफ साहब है, और जो भी सियासत घूम रही है नवाज शरीफ साहब के नाम से ही घूम फिर के वहाँ पे आके रुक जाती है। बात ये है, देखें, PMLN एक जो 2017 और मैं समझता हूँ 90 के बाद जो PMLN है, जो नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है, ये एक नई मुस्लिम लीग और उसकी जदोजहद, उनका जो मकासद हैं वो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के है, पाकिस्तान में जमहूरियत की इस्तकामत के लिए है। देखो, जो पाकिस्तान को आज मसाइल हैं, जो 3 साल से मुसल्लत की गई हुकूमत, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया हुआ, सच साबित हुआ है कि पाकिस्तान आज इस हुकूमत की वजह से कहाँ खड़ा है, हमारी मईशत कहाँ खड़ी हुई है, हमारा दिफा कहाँ खड़ा है। तो हम जिस भंवर में आके फंसे हैं, ये जो मसाइल हैं, ये नवाज शरीफ का नैरेटिव वाज़ेह है। और आप जो कह रहे हैं कि ये खानदानी जो बादशाहत, ये बादशाहत नहीं है, एक डेमोक्रेट पार्टी एक नए रूप में आई है, और इसकी क्या हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियां दी है। यही होता था कि पहले कारकुन कुर्बानियां देते थे, इस वक्त पहले नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी, इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब जेल से आए, हमजा शहबाज, आज भी हमारे ख्वाजा आसिफ मियाँ जावेद लतीफ़ और वो भी जेल में है, हमारे खुर्शीद शाह साहब जेल में। इसी तरह हमारी बाकी लीडरशिप, शाहिद खाकान हो, राना सनाउल्लाह हो, ऐसा सब ने जेलें भुगती है। ये कड़ा एहतसाब और ये जो इस बयानी की नवाज शरीफ साहब के वफादारी की जो सजा भुगती है, वो आज भी उस पर खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान को ज़रूरत है नवाज शरीफ की। उनके अगर वो जो बात कह रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद होता है, जो उसके, मैं समझता हूँ पाकिस्तान उसी से आगे बढ़ेगा। ये बात पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की है। और जो बातें आज मौलाना फजल रहमान साहब ने की, जो मेरी बहन ने अभी कहा कि पार्लियामेंट में देखिए PDM में बैठी हुई तमाम जमातें इस मुल्क की खैर ख्वाह है, इस मुल्क के दिफा, इस मुल्क के जो वतन अजीज के जो मसाइल हैं
उस पर ये जो पार्लियामेंट में उन्होंने बात की है, जो खित्ते की सूरत हाल है, ये हम नहीं करेंगे तो ये क्या जो ये इमरान खान करेगा, इसको क्या पता है? इसने कहाँ पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी को पहुंचा है, तो जाहिर है ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन इश्यूज पे जो खित्ते में होने वाला, दुनिया में हम तना नहीं रह सकते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप, आज जो शहबाज शरीफ साहब जिस करब से गुजर के आज आए हैं, तो हमारी जदोजहद, हमारा भला इस मुल्क में है। ये जो बयानी पे भी जो बात की रही है, हो रही है, देखो 2017 में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरानी मुआहिदा हो, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बास ट्रस्ट कमीशन की बात करते रहे, एहसन इकबाल साहब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। बात ये कि शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो, हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें। मकसद एक ही है, मंजिल एक ही है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, यही हम चाहते, यही हमारा मकसद है। ठीक। शौकत बसरा साहब, आपने अभी पिछले समय कहा कि जब हम बात करते हैं कानून साजी की, तो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें एक बार फिर हमें NRO की बात करती हैं या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में तरमीम की। तो सर, अभी जो नैब ऑर्डिनेंस की तौसी की गई है, ये अब एक वाज़ेह तासुर बन रहा है सर कि यहाँ सिर्फ एक तरफ़ा एहतसाब होता है, और सैफुर रहमान साहब से आज तक लेकर चाहे एहतसाब ब्यूरो हो चाहे नैब हो, उसको विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के फ़ैसले में अदालत उज़्मा ने भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। इसमें सर अगर कोई तरमीम हुकूमत वक्त की जानिब से नहीं होने को जा रही, तो क्या दूसरी जानिब जब कन्विक्शंस की बात होती है और ये बात की जाती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कितनी बार की कि मैं NRO नहीं दूंगा, सर साथ में हाई प्रोफाइल केसेस में सज़ाएं भी तो नहीं हो रही, लोग बाहर आते हैं, उनकी कन्विक्शंस नहीं होती, पैसा रिकवर नहीं होता, तो अगर रिफॉर्म भी नहीं हो रहे और कारकर्दगी भी उस तरह वाज़ेह नहीं हो रही, तो क्या PTI को इस पर नए टॉकिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे? किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस सवाल, बहुत अहम सवाल है आपका। मैं सिर्फ एक लम्हा गोस्तानी साहब की बात का, देखें, ये PDM, बार बार आप PDM के मुतालिक भाई इनसे सवाल कर रहे हैं, PDM को छोड़ दे, क्यों अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, क्यों इन दोनों का देख लेना। ये हमें बुरा भला कह रहे थे, इनकी अपनी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, इनके अपने गिले शिकवे, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, कह दिया राइवेंट का खानदान है जो सिलेक्ट होता है, उन्होंने कहा नहीं जी आपके खून। अब कराची वाला इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? जब ये हार जीत हुई उनकी, एक दूसरे को सिलेक्टेड इलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। सो ये मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं, हमारे साथ तो ताने तब दे, हमारे ऊपर बात तब करें जब ये पार्टियां जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हुई थी, अब देखें किस तरह इनका अंजाम सब कौम के सामने है। तो जो मैं गुजारिश करूंगा, इन पे टाइम मत जाया करें। PDM की सब अरीना बन चुका है, ये सब एक भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो इसका अंजाम तो यही हो रहा था। तो खेलदास सर नैब का तो बताएं सर। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, मैं फिर दोबारा, मेरे ख्याल में मैं पहले भी इसी बात को कह चुका हूं, खा नैब हो, खा इंतखाबी रिफॉर्म्स हो, किसी किस्म के इशू के ऊपर ये बात करना चाहे, हुकूमत हाजिर है। अब नैब की, अब चले आपने नैब का सवाल किया, मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। हम क्या करते, हमने इनको बारहा का आइए नैब के ऊपर हम कानून साजी करते हैं, आप अच्छी तजावीज लेकर आए, और इसको बेहतर बनाने की जरूरत है, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, क्योंकि हमेशा गुंजाइश रहती है कानून साजी अच्छे से अच्छे की तलाश करनी चाहिए। आज भी मैं समझता हूँ इसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, कुछ लेकोनाज मौजूद हैं जहां करप्ट और बददियानत लोग बच जाते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक होती है। आपने जो बात कही है ना, हाई प्रोफाइल केसेस में सजाएं कम हो रही हैं, पहली बात ये काम टोटली है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच है। डेफिनेटली जब वो एक केस तैयार करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उनको तमाम चीजें स्ट्रांगली तैयार करनी चाहिए ताकि अदालत में वो अपने केस को विन करें। लेकिन वहां पे हमने अक्सर देखा है कि अदालतें शक की बुनियाद पर, लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर बंदों को छोड़ रही हैं। दूसरी तरफ सजाएं भी हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, क्या उनको सजा नहीं हुई? वहां भी ये बयानियां दिया जा रहा था, इंतकाम लिया जा रहा है, हमारी जमानतें हो गई हैं, कुछ भी नहीं होगा। एंड ऑफ द डे सजाएं हुई। अभी भी शहबाज शरीफ साहब का केस अदालतों में पड़ा है, बाकी लोगों के पड़े हैं। इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूं कि हमें ऑर्डिनेंस कोई अच्छी चीज नहीं है। जब पार्लियामेंट काम कर रही हो, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, ये कोई आइडियल चीज नहीं है कि हम ऑर्डिनेंस लेकर आए।
आइडियल चीज यही है जो कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने कही है। खिलदास साहब मेरे साथ कल प्रोग्राम में थे, उन्होंने कल क्या कहा है, उन्होंने कहा है और अपने कारकुनान को बताया कि मेरा बयानिया क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने बड़े भाई के पांव पकड़ूंगा। और उनका ये फिक्रा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर सारी नेशनल कंसेंसस पे बात करेंगे, नेशनल इश्यूज पे बात करेंगे, कानून साजी पे बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून लंदन है उनकी सोच और है, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान है उनकी सोच और है, जो मुस्लिम लीग शीन है उसकी सोच और है, जो मुस्लिम लीग मीम है उसकी सोच और है। यहाँ तो इनके अपने मसाइल है। मैं आज भी आपके चैनल पे बैठ के एक बारहा कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि इजलास जारी है, ये नैब के ऊपर बात करना चाहें, कमेटियां बनी हुई हैं, आपको पता है इस बात का, दोनों को भी पता है। सची प्लेजो साहब माशाल्लाह पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, इनकी बड़ी गहरी नजर है। और मैं कहूँ पीपल्स पार्टी में फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है, आखिर पुरानी जमात है, जमहूरी जमात है, ये बात को टेबल पे करते हैं, डायलॉग के जरिए करते हैं। इनका क्या था क्योंकि सर जरा वक्त हमारा कम हो रहा है, इसी पॉइंट पे वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। बात हो रही थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की और हुकूमत की कारकर्दगी की। ससी प्लेजो साहिबा, शायद कौमी सतह से हट कर अगर सूबाई सतह पर भी बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत तो कर रही है। आपने देखा कि इरिगेशन के जो वज़ीर हैं सियाल साहब, उनका कहना है कि मैं जब भी सिंध में पानी की किल्लत की बात करता हूँ तो नैब के मुझ पर नोटिस आ जाते हैं। लेकिन साथ में हुकूमत की जो नुमाइंदा हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उनका कहना है कि सिंध में अगर आप बैरेजेस का भी पानी देखें, सखर बैरेज का भी पानी देखें, तो यहाँ चोरियाँ की जा रही हैं। इरिगेशन के जो वज़ीर साहब हैं वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये एक प्रेसिंग इशू बना हुआ है। मैं सोच रहा था अगर हम PDM और हुकूमत वक्त से ज़रा हट के इसकी भी बात कर लें, जिक्र भी हुआ पानी की किल्लत का, क्या राय रखती हैं? देखिए, खुद आज इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में किल्लत है, और ख़ुद उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा ठट्टा बदीन सजावल मेरा खुद ज़िला ठट्टा का है। यकीन करें पीने का भी पानी नहीं। हम तो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि यूसी मेहर तक, दारसी शाख तक, केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी 3 टियर फार्मूले पे अमल हो रहा है, 91 अकॉर्ड पे नहीं हो रहा है। और ये तो अपने फैक्ट्स और फिगर्स शेयर भी नहीं करते अपर स्ट्रीम वाले। हमने कोई गुनाह कर दिया है कि हम लोअर रेपेरिन में हैं? तो यहाँ इक्का दुक्का अगर थोड़ी बहुत जो है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मसाइल है, तो उसको चेयरमैन बिलावल साहब ने, आपने देखा बदीन में सबके सामने कहा था कि इसको जो है यहाँ हो या गुड्डू की तरफ हो या सखर बैराज की तरफ हो, उसको ठीक किया देना है। हालत ये है कि ये विक्टिमाइज किया जा रहा है। यकीन करें कि हमने बड़ा ही अभी लो प्रोफाइल में रह कर चल रहे हैं, बड़ी बात नहीं करती, लेकिन आज सिर्फ मैं ही कॉल दूं प्रोटेस्ट की, तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट रोज धरने हैं ना, ठट्टा बदीन सजावल में, बाईपास पर, इंडस हाईवे पर, यहाँ हजारों लाखों लोग होते, हम अपने दिल को मारकर हम बड़े लो प्रोफाइल में चल रहे हैं। कभी कभी अपने आप को हाइबरनेशन में डाल देते हैं, बात रखते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई भौचाल ना आ जाए, लेकिन सूरत-हाल भौचाल जैसी है, यकीन करें। और पानी जो है ये जिंदगी मौत का है, लेकिन शरई और इंटरनेशनल लॉ और आपका 91 अकॉर्ड में भी है कि आपको कोटली डाउनस्ट्रीम के हवाले से क्या कहते हैं इस्सा के चेयरमैन, बड़े दुख और अफसोस, इसी पाकिस्तान का हम भी हिस्सा है, वो भी है, उन्होंने कहा कोटली डाउनस्ट्रीम में पानी नहीं जाना चाहिए। कोटली बैराज के नीचे कौन है? कराची, ठट्टा, बदीन। और आपकी रिपोर्ट्स कहती है, हमने सेनेट में स्पेशल कमेटीज बनाई, अगर इर्सा ठीक होता तो स्पेशल कमेटीज हम क्यों, उनकी रिकमेंडेशंस को देखना चाहिए। और 91 अकॉर्ड के होते हुए जो दैट वाज आल्सो अ बिट सिंध हैड टू फॉलो इट, बट ऑब्वियसली द वे दे हैव बीन डूइंग, I strongly protest against Irsa's role। ये चीज जो है ये पाकिस्तान की इस्तेकाम को जो है खोखला कर सकती है, फिर हमारा इंडिया के सामने केस कमजोर होता जाएगा। हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, हमें एक कतरा भी, पंजाब के भी हमारे भाई हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि फ्लड के नाल खुले हुए, सूरत हाल ये है कि तोसा पजनत खुला हुआ है, सूरत हाल ये है कि हम जो है बात करते हैं तो फिरदौस आपा जैसी जो है बहनें हमारी वो कहती हैं कि पानी हम ले रहे हैं। भाई वो अपस्ट्रीम है,
हम लोअर स्ट्रीम में हम उनका पानी कैसे लेंगे? हमारा पानी इस वक्त भी कोटरी डाउन स्ट्रीम में नील बटा नील है, यहाँ से चले जाए यूसुफ मेहर तक, केटी बदर तक, दासी शाख तक, इवन जाम पूरा आपका इवन बदीन सजावल कुछ भी नहीं है। और सिंध जो है 25% आपकी GDP ज़राअत में कंट्रीब्यूट करता है। इसके शशि साहब, मैं जरा खेलदास कोहिस्तानी साहब की भी इसमें राय शामिल कर लूँ। कोहिस्तानी साहब, आपने जैसे देखा अभी शशि साहिबा भी बात कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन के बहुत पेचीदा मसाइल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक काफ़ी फ्रंट एंड सेंटर एक रोल था सर 18वीं तरमीम में, और इस बात को तस्लीम करना कि ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। अब जो PMLN का सर एक मरकज़ी नुक्ता है आइन की बालादस्ती के हवाले से और फेडरेशन को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से, हमने सर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा इसी प्रोग्राम पे कि क्या कोई लाहे अमल तय हुआ है, उन्होंने कहा कि कोई लाहे अमल, कोई पॉलिसी, कोई रिफॉर्म्स की अभी बात करने का वक्त अब गुजर गया है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्टोरल प्रोसेस चाहिए जो कि मुदाखलत से पाक हो। तो सवाल ये है कोहिस्तानी साहब कि अब आगे बढ़ने के लिए और इन्हीं रवायात को और एक फेडरेशन को मुस्तहकम करने के लिए इस चीज़ को किस तरह किया जाए? क्या ये इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए ही हो सकेगा? 18वीं तरमीम जैसी बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनके ज़रिए ही हो सकेगा, या PMLN एक ज़्यादा एक एजिटेशन का किरदार अदा करना चाह रही है मुस्तकबिल में? किस तरह देखते हैं? पहले मैं आऊँ, जो मेरी बहन शशि पल्लियो साहबा ने जिस करब से बात की है, जिस दर्द का इजहार किया है, तो हमारी ज़रीन सिंध पट्टी से हमारा ताल्लुक है, बिल्कुल मैं पूरे इनके बात से इत्तेफाक करता हूँ। और ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान में इस वक्त, और बड़े संजीदगी से इस पे बात करनी चाहिए। और मैं जो 91 का एकॉर्ड था वो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त 91 में हमारी हुकूमत थी, और ये आज सारे सिंध भी 91 एकॉर्ड से पानी मांग रहा है। बिल्कुल सिंध को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। सिंध के अंदर अगर हमारे घर में तकसीम के मामलात हैं तो वो हमें सिंध हुकूमत को देखने चाहिए। मगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वजीर आजम ने इरिगेशन मिनिस्टर को 14 दिन के बाद बुलाया, उसकी बात सुनने के बाद वो चले गए, कोई हिदायत ना दी। और वही जो हो रहा है, जो इरिगेशन मिनिस्टर के बाद रखने के बाद कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के साथियों ने इस पे आवाज़ उठाई, मगर 4 दिन ये बहस हुई, हुकूमत ने कोई उसका जवाब नहीं दिया, कोई पानी का वजीर मौजूद नहीं था। तो देखें, ये आप छोटे सूबे हो, सिंध का पानी का इशू बड़ा सेंसिटिव इशू है, बिल्कुल उनको सुनना चाहिए, उसको हल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमारी जब भी 18 अमेंडमेंट की जब आपने बात की तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उसने अपने हिस्से का, पंजाब ने बड़ा भाई होने के हैसियत से अपना शहर छोटे सूबों के लिए रखा। और हम चाहते हैं, ये हमारा नैरेटिव है, छोटे सूबे, कोई बड़ा सूबे की बात नहीं, सब बराबर हैं, चारों सूबे बराबर हैं, और सबको अपने वसाइल और अपने जो हुकूक है वो देने चाहिए। और सिंध के जो पीपल्स पार्टी अगर सिंध कास के लिए बात करेगी तो हम उसको बिल्कुल, मैं बहस सिंध वासी, क्योंकि मैं भी सिंध से खाता हूँ पीता हूँ, मेरा घर भी यहाँ पे है, मेरा कारोबार भी इसी पानी से होता है, तो हम बिल्कुल वो बात करेंगे। मगर मुझे मौजूदा हुकूमत जो पहले ही सूबों के साथ लड़ाई इंतशार करती रही है, आप बिल्कुल अपनी पॉलिसी सियासी अलग रखें, मगर सूबों के दौरान जो वफाक का किरदार होता है उसको अपना एग्जीक्यूटिव पावर तमाम सूबों का सुनना चाहिए। उसके लिए चारों सूबे बराबर होने चाहिए। शौकत बसरा साहब, इन्हीं नुकात को सर सामने रखते हुए ये एक तासुर है, और काफ़ी देर से अपोजिशन भी इस चीज़ को रिपीट करती है कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची 18वीं तरमीम के रोल बैक की बात करती थी, अब जाके उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस रूल को इम्पोज नहीं किया जाएगा। पहले इस तरह की बातों को भी फ्लोट किया जा रहा था। तो सर, चाहे फेडरेशन हो, 18वीं तरमीम हो, डिवोल्यूशन हो, लोकल गवर्नमेंट्स का नाकाम होना हो, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मजीद अब फेडरलिज्म की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? 18वीं तरमीम की रोशनी में काम नहीं करना चाहिए? किस तरह देखते हैं? लेकिन पहली गुजारिश तो यह है कि तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम अफराद को सियासत करने का हक है, लेकिन खुदारा कौमी मामलात पर और हसास मामलात पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये जो नेशनल इश्यूज है, और अभी खुद मान भी रहे हैं कि अभी पानी की जो बात हो रही है, ये सूबों का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है,
पानी का इशू, इरसा एक हमारी बॉडी है जिसके अंदर तमाम सूबों का शेयर दिया जाता है। और मैं अर्ज करूं, मेरा तल्लुका पंजाब से है ना, इस वक्त मैं अपने जिला बहावल नगर में बैठा हूं मेरे भाई। आप यकीन मानिएगा कि मेरी नहरों में पानी कम हुआ है, मेरे जमींदार तड़प रहे हैं कि यार हमारी जो जमीनें हैं वहां पे पानी नहीं लग रहा। ये ऑल ओवर एक शॉर्टेज आई है। हमें इस मामलात के ऊपर हम लोगों को कहें जी आ जाएं, जलाओ गिराओ कर दें, पंजाब ने कब्जा कर लिया पानी पे, ये क्या, किसकी सर्विस, किसको सर्विस दे रहे हैं आप? अब किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? हम कोई एक इंडिया और पाकिस्तान है? हम सब पाकिस्तानी हैं, तमाम सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर कोई इश्यूज है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है इरसा के अंदर, वहां पर बैठ के बात करें कि ये, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये तो कानूनी मसला है मेरे भाई, आईनी मसला है। इसके ऊपर तमाम सूबों का शेयर ब्लैक एंड व्हाइट है कि किसका कितना शेयर है, किसको कितना शेयर मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा कि हमें इस वक्त पानी की शॉर्टेज है, हमें, अगर हम इतने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते, सूबों के साथ मुखलिस होते, तो 70 साल में कितने डैम बना लिए आप लोगों ने? 4-4 बारियां ली आपने तो एक डैम नहीं बनाया। आपने तो सिवाय टीटियां लगाने के, लूटमार करने के, करप्शन करने के, गोले वाला पापड़ वाला, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आए, आज भी नेशनल इश्यूज है, उसके ऊपर बैठे हमारे साथ, खा में ये वाला इश्यू हो, दूसरे इश्यूज हो, उसके ऊपर हमारे साथ बैठकर एक कौमी राय बनाकर, एक कौमी पॉलिसी बनाकर आगे बढ़े। और मुझे यकीन है इस बात का कि जब हम इसी पर सर कंक्लूड करना होगा क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। आपने जैसे सुना, इसमें कोई दो राय नहीं कि फेडरलिज्म की तरफ तो बढ़ना होगा, डिवोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा, सबको साथ बैठकर ना सिर्फ ये कानून साजी करनी होगी, लेकिन इस बात को भी तस्लीम करना होगा कि कुछ जो आपके सूबे हैं उधर जो एहसास महरूमी है, उसको बार बार यही एक बार नारा लगाना कि सब पाकिस्तानी, उससे चीज़ें हल नहीं होंगी। तामीरी हल की तरफ बढ़ने के लिए इन बातों को तस्लीम करना बहुत ज़्यादा अहम है। इसी नुक्ते पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ससी पलेजो साहबा, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, और खेलदास कोहिस्तानी साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। कल तक इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।